अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हुए वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको पसंद आएगी, मज़ा आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों डेरे पर रौनकें लग चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और डायमंड को भी जल्द ही वापस लेकर आना है। फिर से रौनकें लगी और अब हमने डॉग्स वाला सारा निज़ाम जो है वो चेंज करना है। दोस्तों इनका दूध रोटी बंद कर इनको सिर्फ मीट के ऊपर लेकर आना है। गर्दनों वाले से भी मेरी बात हो गई, चिकन वालों से हमें गर्दनें इकट्ठी मिल जाया करेंगी, तो मुर्गी की गर्दनें और राइस, इसकी डाइट हमने इनको दिया करनी। लाहौर से जहाँ से हम डॉग लेकर आए हैं रुस्तम, उनके पास दोस्तों वो लोग क्या करते हैं कि एक टाइम ही डॉग को डाइट देते हैं। और एक टाइम डाइट क्या देते हैं, मुर्गी की गर्दनें 2 किलो गर्दनें, 2 किलो चावल, उसको बॉईल कर एक टाइम रात को डाइट देते हैं और उनको डॉग्स की सेहत देते हैं। तो पहले वाले जैसे हैं, तो हमने यही सोचा कि हम उससे ज़्यादा खर्चा करते हैं तो जो दूध होगा वो दूध ही को सेल करके उन्हीं पैसों से इनका मीट आ जाया करेगा। इनको मीट की डाइट ही दिया करनी है। देखें यहाँ पर आराम कर रहा है दोस्तों। और मैक्स के लिए हमने क्या किया है कि इसके केज के अंदर मट्टी डाल दी है। देखें पूरे केज के अंदर, ताकि पक्की जगह से ये बचा रहे। मट्टी डालने के बाद इसके केज का दरवाज़ा खोल दिया, ये अंदर जाए बाहर रहना चाहे, इसकी मौज पर डिपेंड करता है। जहाँ भी रहना चाहे, अंदर केज में जाना चाहे, छत पर रहना चाहे, तो इसके लिए ये खुला एरिया। पाँव से देखें कितना लंगड़ाता है दोस्तों। देखें इससे चलने में भी अच्छी खासी मुश्किल है। तो आज से इसकी पाँव की ट्रीटमेंट हम इंशाअल्लाह शुरू करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर पट्ठे संभालने के लिए मैं आया हूँ दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बरसीन जो है ये लो इसका तकरीबन तैयार हो चुका है, हाथ लगाने के काबिल है। लेकिन इसको अभी हम हाथ नहीं लगाने वाले। अभी हमारी मकई जो है ये भी अब चली है। मकई के अंदर सरसों, हम इसको छोड़कर मकई को काट रहे हैं। बाद में सरसों का हम अलग से लो ले लेंगे। लो लेकर यहाँ पर पट्ठे की ही बिजाई करेंगे कुछ ना कुछ। तो अभी कोई प्लान किया नहीं है हमने। इस तरफ से लूसन भी अब माशाल्लाह इसने सर उठाना शुरू कर दिया है। मकई ने भी अब सर उठाया, लेकिन हमने हाथ लगा रखा है। देखें एक क्यारा काट कर हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इधर से बरसीन तैयार हो जाएगी जब तक हम ये पट्ठे चराएंगे। सुहांजने की जो हमने शाखें लगाई हैं दोस्तों, देखें इसने माशाल्लाह फूट निकालना शुरू कर दी हैं। ये चल पड़ा। और जो बड़ी शाखें लगाई हैं ये इंशाल्लाह अगले साल तक दरख्त बन जाएंगे। सबसे जल्दी सुहांजने का दरख्त जो है ये तैयार होता है। इस वाले दरख्त की शाख भी अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से निकलना शुरू हो चुकी है। और ये शाख एक खड़ी हुई है, ये हरी भरी, और ये यहीं से चल पड़ी है। ने भी देखें फूट निकालना शुरू की हुई है दोस्तों। और एक और यहाँ पर हमने शाख, ये है तो छोटी ही, लेकिन ये भी लगा दी है। और इसने भी देखें फूट निकालना शुरू की हुई है। शेरू देखें अपने केज से बाहर निकल कर मेरे पास आकर खड़ा हो गया दोस्तों। और गोश्त वाला वंडा जो शुरू किया उससे माशाल्लाह इनको फ़र्क पड़ रहा है। और शेरू का मुँह खोर देखें माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया, 100% ठीक हो गया दोस्तों। थोड़ा सा भी इसको निशान जो है मुँह खोर का अब नहीं रह गया। लाल बादशाह को भी ठीक हो गया, सभी को ठीक हो गया। जो हल्दी और खोपरे वाला जो इलाज था ये बड़ा ही बेहतरीन इलाज है इसका। तो इससे चंद दिनों में ही फ़र्क पड़ गया। अंदर थोड़ा सा 19-20 भी नहीं रह गया, वो भी इसका मुंह साफ़ हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। देखें आप। और माशाल्लाह गोश्त वाले वंडे से बकरी के बच्चों को फ़र्क पड़ रहा है। अभी सर्दी पूरी शुरू होने में अभी तकरीबन 1 महीना लग जाएगा, 15-20 दिन लग जाएंगे। तब तक ये सेहत बना गए तो इंशाअल्लाह ये कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। शेरू हमारा ब्रीडर क्वालिटी का बन सकता है। इसको अलग से अगर इसकी सेवा पानी जैसे अब हो रहा है, वंडा दाना, ये चीज़ें इनको मिल रही है, ये बड़ी स्पीड से ग्रोथ करेगा। बड़ी स्पीड से ग्रोथ कर रहा था, ग्रोथ इसने रोक दी। तो अब इंशाल्लाह इसकी खुराक पानी अलग से शुरू हो गई है, तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त ग्रोथ करेगा। नकोड़ा चेक करें इसका, बड़ा ही प्यारा नकोड़ा है माशाल्लाह। तोते की तरह इसकी नाक है। तो ये ब्रीडर क्वालिटी का ही बकरा बनेगा इंशाल्लाह। इधर इन दोनों की मस्तियाँ जारी हैं। और आज दोस्तों इन दोनों की इसकी जर्मन शेफर्ड डॉग से मुलाकात करवाएंगे। टाइगर को बांध दिया दोस्तों, ये गंद खाता, मुर्गियों की बीट एक भी नहीं छोड़ता ये। और यही वजह है कि देखें इसकी सेहत का सत्यानाश हुआ पड़ा है। गंद खाता है, इसकी डिवर्मिंग करते हैं और इसको यहाँ पर धूप में बांध दिया। डिवर्मिंग वाली दवाई टैबलेट हमने मंगवाई है, टैबलेट अभी पहुँचने में देर है। तो इसको जो हमारे पास डिवर्मर पड़ा हुआ है उसी से इसकी डिवर्मिंग करते हैं। डिवर्मर पंच पड़ा हुआ हमारे पास दोस्तों, इससे
टाइगर की डिवर्मिंग करते हैं। मुर्गियों को भी डिवर्मर पानी के अंदर मिक्स कर रख दिया। सारी ही मुर्गियां पहुंच गई। इनके लिए पालक भी मंगवाया दोस्तों, पालक बल्कि आ चुका है। कुतर रहे हैं उसको, कुतर कर डालते हैं डॉग्स की डाइट के अंदर भी पालक। हल्दी पाती सी चलो, सभी मुर्गियों की भी डिवर्मिंग हो जाएगी दोस्तों। फर्स्ट 1 मिनट लगा, सारी ही मुर्गियां यहाँ पर इकट्ठी हो गई हैं। पालक को बड़ा ही शौक से खाएंगे। ये लो जी मेरी मुर्गियों, और खा लो। मुर्गियां हमारी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, जो मैं कतरे लेकर आया था उसके बाद सारी ही मुर्गियां एक्टिव हो गई है। ग्रोथ वैसी नहीं है जैसे इनकी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है इनको मुर्गियों वाली गोश्त वाली फीड जो है वो शुरू कर दें, और अंडों वाली फीड अभी इनको शुरू कर देनी चाहिए। देखें अच्छा खासा पालक था दोस्तों, थोड़ी ही देर में इन्होंने पालक का सफाया कर दिया। तकरीबन 2-3 kg, मैं समझ रहा था बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन्होंने खा लिया। और बाकी अभी खा रही हैं इन्होंने, और घंटे 2 घंटे तक सारा ही सफाया कर देना है, एक दाना भी इनका नहीं बचेगा। असील मुर्गियाँ जो है इनको अब पालक देने लगे हैं दोस्तों। हाँ इनके पीछे पा दे। मैक्स ये समझ रहा है कि मुझे नीचे उतारने के लिए है। मैक्स के लिए टैबलेट मंगवाई है डिवर्मिंग वाली, आजकल में आ जाएंगी दोस्तों। आँखों में देखें इसके गिद्धे आई हुई हैं। दोस्तों मैं नीचे आया, दरवाज़ा खुला था, ये भी नीचे आ गया। मैक्स 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 भैंस से मिल रहा है, भैंस से हेलो हाय कर रहा है दोस्तों। कैसे डर कर खड़ा हो गया। कैसा ज़बरदस्त सीन है दोस्तों। लाल बकरी दोस्तों हमने आध पर दी थी, और माशाल्लाह देखें यहाँ पर आकर इसको अच्छा खासा फ़र्क पड़ गया। अकेली है यहाँ पर, वहाँ पर इसको बाकी की बकरियाँ मारते थे। और ये एक बकरी भी हमने आध पर दी थी, ये भी माशाल्लाह तकड़ी हो चुकी है और आस भी हो चुकी है, और तकरीबन 1 महीने की आस हो चुकी है। तो छोटी सी पाठ ही हमने दी थी, अब माशाल्लाह ये भी अच्छी खासी बड़ी हो चुकी है। दूसरे घरों में जो बकरियां हैं वो इस वक्त जाओ तो घर पर मिलती नहीं है। वहाँ पर भी अभी मैं होकर आया हूँ, चराइयों के लिए बाहर गई होती हैं। तो यहाँ पर ये छड़ियों के ऊपर खुश्क चारा इसको मिलता रहता है, तो पहले की निस्बत काफ़ी इसको फ़र्क पड़ गया। मैं गुजर रहा हूँ दोस्तों, रास्ते में डायमंड का ये पप्पी खड़ा हुआ है, इस पर मेरी नज़र पड़ी है। देखिए इसकी भी ग्रोथ जो है हाइट ज़बरदस्त है, लेकिन जैसे जहाज़ के पास खड़ा हुआ वैसा तो नहीं है। रास्ते से जाते हुए मेरी इस पर नज़र पड़ी है, डायमंड की ब्रीड देखिए। घोड़ियों को खरखरे का टाइम है दोस्तों, खरखरा लगा रहे हैं। कसम इस घोड़ी वास्ते घोड़ा वेख्या ही वेख सोना माशाल्लाह, कितना चला उसने पंजाब घोड़ा गुजरात वाली साइड पे है। नुकरा देगा जाओ ना, नहीं लाजमी नहीं नुकरा देगा, नुकरी तो नुकरा भी दे सकता है। 5 कल्याण है ना घोड़ा 10 कैसे रानी तो मिले घोड़े वाली रखो यार। एक ये रानी वास्ते ये घोड़ा हुस्न अमरा ये मिलास है। रानी वास्ते अपना घोड़ा, रानी ते काजल वास्ते घोड़ा वेख कैसा है उसने अमरा 60 61 62 इंच का दे, 62 इंच पक्का का दो रहंदा। कैसा घोड़ा है इन्हें दो में घोड़ा ने, एक नूं इंदे ते मिलास है, तो एक नूं हमारे एक दोस्त है दोस्तों सब्सक्राइबर है, उन्होंने ऑफर किया था। हाँ भाई हुस्न अमरा घोड़ा या हुस्न पंजाब घोड़ा बगैर फीस के हम मिलवा देंगे आपको, हमारे उनके जानने वाले ही है। तो अब ये आप लोग बताएं हुस्न पंजाब घोड़ा इस घोड़ी के लिए कैसा रहेगा। तो बकरी के बच्चों का वनडे का टाइम हो गया दोस्तों। मैं कहना चारा काट के ना लियाकू उन्हें चारा खाना तो है कोई नहीं, ये अंदरली बकरियां पा दे है इतों ये भी पा देंगे तो मुका ही देंगे। मकसद है ना तो थोड़ी देर इतने फिर वंडा है कि सारा चंगी तरह सफाया कर लेंगे। या चारा इनका इकट्ठा कर दिया दोस्तों, वंडा इनको डालते हैं चने का छिलका मिक्स करके। ये वंडा बड़े ही शौक से खाते हैं दोस्तों, और इससे इनके वंडे से माशाल्लाह इनको फ़र्क भी अच्छा खासा पड़ रहा है। सुल्तान का बच्चा पहले ही रजा आता है, ये वंडा जब आता है तो उस वक्त इसके पेट में गुंजाइश ही नहीं होती। हमारी फीमेल डॉग जो है दोस्तों इसकी मैक्स
से मुलाकात करवाते हैं। ऊपर से मैक्स भौंकता रहता है और ये मैक्स इधर से भौंकती रहती है, तो दोनों एक दूसरे की, जाहिर सी बात है एक ही ब्रीड है, एक दूसरे की आवाज़ पहचानते हैं। मैक्स को भी पता है कि मेरे लिए यहाँ पर फीमेल डॉग मौजूद है, और इसके लिए भी माज भाई ने एक नुस्खा बताया दोस्तों, वो हम शुरू करने वाले हैं। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अभी महीने 2 महीने में हीट पर आने वाली है, तो इसके अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन वगैरह होगा तो वो दूर हो जाएगा। इसके एवियन कैप्सूल बताया, दूसरा भी एक कैप्सूल वो बताया, उसका कोरस जो है इनको शुरू करना है हमने। तो इसको मैक्स के पास लेकर चलते हैं, और मैक्स को दोस्तों उसके लिए मैं स्प्रे लेकर आया हूँ मैक्स के लिए, तो वो लगाते हैं। बोले आजकल दूर दूर हैं तो साढ़े दोस्त तेरे नाल यारी खत्म है साड़ी हैं हैं मैं तो नेड़े बस यस ने अपना मैं उससे भज पे और जानदी गल मैं कहा यार पता नहीं की इमरजेंसी बढ़ गई सही है। लकड़ी पान सट्टी मान पानी नहीं पीता हूं मैं तो बाजक वैसे काम गया सी ते मैं क्या बोले दा भी पता कर ठीक है भी काला काला आया तो काला काला पीछे हट गया हाँ भी मैं वो बाल कहंदे कि भी वो गया है लकड़ चावन वास्ते। नहीं एडी बेरुखियां चंगियां नहीं ने नहीं यार आज जड़ी वजी साल जनागा अच्छा की बुखार बखूर तो नहीं आखड़ा नहीं वो मिट्टी लाई जांदा है घरे। अच्छा अच्छा मिट्टी लवांदा पे तां ही ते आ जा उत्ते शुगल बखाइए तेन। फीमेल डॉग दोस्तों देखिए मैक्स से मिलने के लिए बेचैन है, दोनों के मीटअप करवाते हैं, और मैक्स का जो जख्म है उसके लिए स्प्रे लेकर आया हूँ दोस्तों मैं। तो बुआ बंद कर दी इसको, रुकी रुकी मेरा तो पहले ही मिला देती है। थोड़े दिनों में दोस्तों स्किन एलर्जी तो इसकी मैक्स को नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको जो ज़ख्म है तसल्ली कर करके वायरस ना हो, तो ये जो स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम होती है ये एक दूसरे में फैलती भी है, तो इस वजह से इसको थोड़े दिन अलग ही रखना है हमने। दोनों लोग दोस्तों एक दूसरे से मिलकर देखे बड़े ही खुश हो रहा है मैक्स। तो थोड़े दिनों में मैक्स की भी अकेलापन जो है वो दूर हो जाएगा, तो इसको हम इसके साथ ही रखेंगे, दोनों इकट्ठे रहेंगे, मैक्स का भी दिल लगा रहेंगे, तो फीमेल डॉग जो है जल्दी हीट पर भी आ जाएगी दोस्तों। बस अल्लाह करे कि मैक्स हमारा सूता हो, बच्चे इनके दोनों के क्या ही कमाल के आया करेंगे, कमाल का ये पेयर बन चुका। दोनों एक दूसरे से हंसते खेलते मिल रहे हैं, तारुफ हो गया, उसको भी तसल्ली हो जाएगी कि भाई मेरे लिए यहाँ पर फीमेल डॉग भी मौजूद है। तो ये इसका केज है, मैक्स का केज घर देखना चाह रही है। मैं ये सोच रहा हूँ जैसे लाहौर में हमने सेटअप देखा, मैं सोच रहा था कि वैसा बनाया जाए, लेकिन हमारे पास सेटअप बना बनाया है। कैसे बना बनाया है, ये 4 डॉग 4 कुत्ते हों हमारे पास, कासम सारे वेले करके मेरा इरादा ही ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਵਣ ਖੁੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਸਮਝ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਵਾਵਣੀ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰੇਗਾ, समझ गए, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਗਾ ਲਿਆ ਸੀ। फीमेल डॉग दोस्तों मैक्स पर एकदम से इसने गुस्सा किया, तो अभी इनको मैक्स को ठीक हो जाने देते हैं, उसके बाद ही इनको इकट्ठा छोड़ेंगे, फिर इनकी दोस्ती हो जाएगी। और मैक्स बड़ा ही शरीफ कुत्ता है दोस्तों, वो मुंह तो सहज वेख का समझदा वो फादा जिस टाइम बाल पूरे कर जाएगा ना आपते बला कुत्ता बनेगा दोस्तों, बला। चल भाई हम तेरी आज़ादी दी टाइम है। ही सबसे पहले ये टाइगर से हेलो करने के लिए पहुंचा, उसके बाद शेरू की तरफ वो इन अंदर करी बोला बंडा इकट्ठा करके ले आके ना इन्होंने पा दे बकरियां, बंडा जो बचा हुआ बकरी के बच्चों का वो इनको बकरियों को बड़ियों को ला कर डालते हैं दोस्तों। रुस्तम को खोला वॉक के लिए, ये अपनी वॉक कर लेगा। डायमंड भी हमारे पास इंशाल्लाह कल तक वापस आ जाएगा। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं तलहा भाई अब देखना ये डायमंड को वापस नहीं लेकर आएगा, डायमंड को इसने बेच दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो सूबे के लिए ही है दोस्तों। तो कल इंशाल्लाह डायमंड हमारा वापस आ जाएगा। अभी उनको कॉल की है मैंने कि भाई डायमंड हमें वापस पहुंचा दें जी, बल्कि अभी तो मज़ा आना शुरू होने वाला है दोस्तों इंशाल्लाह। लेकिन जर्मन शेफर्ड फीमेल डॉग बहुत शोर मचाती है। खैर ये भी 1-2 दिनों में ऊपर छत पर शिफ्ट हो जाएगी, दोनों ये जोड़ा लगे रहेगा तब ये भी इतना शोर नहीं मचाएगी। इसके काम देखिए तो रुस्तम को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। ऐसे दोस्त की सजेशन है कि रुस्तम जो है वो इंसानों का भी नाम होता है, लिहाजा घोड़े का नाम चेंज ना करें,
चेंज कर दे। तो इसका क्या नाम होना चाहिए दोस्तों, आप लोग बताएं। ओए चुप चुप कर, चल दफा। कितना शोर मचाती है, व्लॉग का सारा मज़ा जो है वो ख़राब कर देती है ये। तो इसका नाम हमने चेंज करना है दोस्तों। घोड़े का नाम रुस्तम ही रहने देते हैं, डॉग का नाम चेंज करते हैं। तो इसके लिए ज़बरदस्त सा कोई नाम बताएं जो इस पर सूट भी करे। वैसे ये बुल्ली गुलटेर है, लेकिन पंगा नहीं लेता जल्दी से किसी से, शरीफ ही कुत्ता है। वरना जिस तरीके से जर्मन शेफर्ड फीमेल डॉग इसकी तरफ देखकर भौंक रही है, तो इसको चाहिए कि भाई जाकर उसको बताए कि मैं बुल्ली गुलटेर हाँ। कई दिन हो गए, शायद ये अपनी तह जो है वो भूल ही ना गया हो। वो नहीं, वाह बच्चे वाह, कई दिनों के बाद बाहर आया, फिर भी सीधा हाथ पर ही आया। बाहर लेकर चलते हैं, थोड़े से इसके पंख खुल जाएंगे, एक दो इसकी फ्लाइंग चेक करते हैं दोस्तों। हाँ पुत्र, हाँ जी, मैं सियालकोट गया सी, 2-3 दिन तेन उड़ा ही नहीं सकिया, हुण तेरा शुगल वेखिए, तेन उड़ाइए, चक्कर कट के आवेंगा। यहाँ पर लूसन देखे हमारा माशाल्लाह बड़ा ही तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है दोस्तों। चलो चल, ये काम देखें काम देखें, सबक नहीं भूलता, इसीलिए इसको केज में बंद रखा जाता है। तो ओए काटियाँ कर रहा है, मुझे प्यार करना चाह रहा है। सबक नहीं भूलने वाला दोस्तों, ये उड़ाकर भागता हूँ। वो इसके काम देखो, इसने जंप लेकर दोस्तों मेरे पे अटैक करने का सोच रहा है। ये पता नहीं ऐसी हरकत क्यों करता है, किसी वक्त ही ऐसी हरकत करता है। अभी इसने जंप लेकर मुझ पर ही अटैक, मालिक पर ही अटैक करने का सोचता है। ये तैरती करता है किसी किसी टाइम है ना, ऐसी एकदम अटैक कर देता है। अपनी जान से खेड़ता है, अपनी जान से सोचता है कुछ चंगा काम कर रहे हैं। तमीज़ नहीं है ना, थोड़ के आदत बनी हुई है ऐसी। काम करते हैं दोस्तों, सिपरेट से इसकी मालिश करते हैं। इसके जहाँ जहाँ फंगस है इसको सिपरेट से मालिश करते हैं। हमें और कोई काम आए ना आए दोस्तों, कुत्ते को ज़ख़म या कोई भी बीमारी से रिकवर करना, इस चीज़ के असं मास्टर हो गए हैं बस ਜਦੋਂ ਦੇ डेरे पे आए हैं। बाकी भले कुछ भी मामला तो, और डॉग्स की सेहत के भी मामला जो अब जाकर ही समझ आई है कि इनको हम गलती ही करते रहे दूध देकर। अभी इनके लिए मीट की डाइट तैयार, और हमारे पास शाम का जो दूध बचेगा, एक आध दिन में हमने किसी का बांध देना दूध सेल कर उनसे गर्दने आ जाएगा। अभी हमारे पास मीट पड़ा है, तो अभी मामू लियास के डेरे से हमने जामुन मंगवाया है, तो जावन मंगवाया है। तो कल सुबह इनको दही की डाइट मिलेगी। पर जिन्ने दिन दूध नहीं अपना लगता उन्ने दिन रजमा दही लभदी रहे, मकसद है मौज करन। दुध का तो कोई फायदा है ही कोई नहीं ना, मकसद है दही। ठीक है, हाँ सिपरट की मालिश की ज़्यादा पहले उत्थे उत्थे मार लै, जिथे जिथे बाल कोई नहीं ना उत्थे चंगी तरह सिपरट मार लै है। असल एक बंदे ने दस्या मिट्टी का तेल, फिर अपने को मिट्टी का तेल फिलहाल तो है कोई नहीं, सिपरट पई है। तो एक बारी मेरा ख्याल सिपरट तो मिट्टी का तेल इको ही काम कर सन। पहले तो पैर दुआ ना दईए, थोड़ा जाओ सट मार उत्थे थोड़ा जा, उंगल नखून तो नहीं बजनी चाहिए, क्योंकि नखून तो बजी तो काम वो उधड़ी भी सकता है। पापा नहीं अंदर नहीं आ वो नहीं पैगी उस्ताद, कोई शह लै ली आप प्याली चुक लिया मैं ना, तो उनके हथ मार मार के लेंदे रह सा। शाम हो चुकी है दोस्तों, व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश आबाद रहें, खुशियाँ बाँटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।